हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पायल। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल द विश क्रिएटर में। तो आज का वीडियो है अपने 3D को कैसे इग्नोर करें। तो सबसे पहले समझते हैं 3D किसको कहते हैं। 3D का मतलब होता है जो अभी आपके सामने दिख रहा है। मतलब आप अगर चाह रहे हो कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और 3D में कुछ और ही दिख रहा है, उसे 3D हम कहते हैं। तो उसको कैसे इग्नोर करें और अपने गोल पे कैसे परसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, वो मैं बताऊँगी। तो 3D को इग्नोर करने के लिए सबसे पहले हमें इसे समझना चाहिए कि 3D आपका वो रियलिटी है जो आपने पिछले अजम्पशन से बनाया है। मतलब आपने पास्ट में जो कुछ भी सुना है, देखा है, समझा है या जैसा भी अज़्यूम किया है, बस उसी का रिफ्लेक्शन है 3D। मतलब ये अभी जो आपके सामने घट रहा है वो आपका रियलिटी नहीं हो सकता, जो भी आपका डिज़ायर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ये तो पास्ट का रियलिटी आपको अभी दिख रहा है। तो आप अगर आगे कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने रियलिटी में, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको वैसा अज्यूम करना शुरू करना है और 3D को बस ऐसे बोलना है जैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में हो ही नहीं रहा है। आपको अपने माइंड से इस तरह से बोलना है जो नहीं, ये तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं रहा है। मुझे मतलब आपको इस तरह से प्रिटेंड करना है जो ठीक है, ये जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे पास्ट का अजम्पशन की वजह से हो रहा है, ये मेरा रियलिटी हो ही नहीं सकता है। मेरा रियलिटी जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं अफर्म कर रही हूँ, वही मेरा रियलिटी है। बस आपको इसी तरह बार बार जब जब 3D आपको ट्रिगर करे तब तब आपको ये बात उसको याद दिलाना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे 3 से 4 बार 5 बार ही बोलते-बोलते वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपको फिर बार-बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा अपने 3D को इग्नोर करने के लिए। और नहीं तो आप जब आपको लगे जो नहीं अब मैं ऐसा सोच भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आप सिंपली डीप ब्रीथिंग करना, 10 से 15 मिनट डीप ब्रीथिंग करो या 5 से 10 मिनट भी करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। माइंड रिलैक्स हो जाता है, फिर आपका माइंड आपको बताता है जो अभी आपको किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। जब आप अपने कॉन्शियस में रहते हो जो हाँ, मुझे अभी क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, आपका माइंड उसी तरह आपको एग्ज़ीक्यूट करेगा, ऐसे ही विचार देगा। फिर आपको 3D से कोई मतलब नहीं होगा एंड फिर आप बैक ऑन द ट्रैक हो जाएँगे। आपको उसको ज़्यादा अपने मन में ऐसे नहीं बिठाना है जो 3D तो मेरा ऐसा दिख रहा है, मैं तो अफ़र्म कर रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऑफ़ कोर्स होगा, जब ये 3D दिख सकता है तो अभी जो आप अफ़र्म करते हो वो भी आपका एक 3D बनने वाला है। तो आपको इसी तरह पर्सिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। बस ये 3 अगर आप रहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है मैनिफेस्ट करने से। तो इसी तरह आप अपने 3D को इग्नोर कर सकते हो एंड मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी। आपका 3D रियलिटी आपको इतना वीक नहीं कर सकता है। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, अपना असम्पशन सही रखो, जब-जब 3D ट्रिगर करे तब-तब आप उसको बस बोलो जो नहीं ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो मेरे साथ होता ही नहीं है, ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है। इस तरह से अपने आप को बोलो एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन जितना हो सके उतना अफ़र्म करो। डे टू डे लाइफ़ में डिसिप्लिन से उसको कंसिस्टेंट से करते रहो एंड देखो किस तरह से आपके लाइफ में 3D अ, कैसे चेंज होता है एंड आप जो अभी अफ़र्म कर रहे हो, आप जो अभी रियलिटी बनाना चाह रहे हो, वो आपका 3D बन के आएगा। तो 3D से डरना नहीं है, इनफैक्ट आपको खुशी मनाना चाहिए। जब ये पास्ट का चीज़ मैनिफेस्ट हो सकता है, तो आप एकदम कॉन्शियस होके मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सोचो आगे का 3D आपका कितना बेहतर होने वाला है। सो इसी तरह आप 3D को इग्नोर करो एंड एन्जॉय करो, हैप्पी रहो, क्योंकि 3D आपका वही बनता है जो आप सोचते हो, जो आप फ़ील करते हो, जो आप अज़्यूम करते हो। तो अच्छे से अज़्यूम करना शुरू कर दो एंड कंसिस्टेंट रहो अपने अफ़र्मेशन के साथ। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।